कि ये पीर साहब के पास इधर तशरीफ़ लाए और आगाह किया कि किस तरीके से इस सारे आइन की और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, अहम इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर इनकी पेशरफ्त कैसे होगी। और एक मीटिंग भी कॉल की गई है जो 26 और 27 को इस्लामाबाद में होगी, और जितने भी दोस्त इधर हैं उनके साथ इनकी काफ़ी बेहतर अंदाज में खुल के बात हुई है। और जब सियासी दोस्त बैठते हैं तो सियासत पे भी बात होती है, और इस सब चीज़ पे मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें, इस आइन को मजबूत करें, और इस आइनी जो एक टकराव की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसको एक टेबल पे बैठ के आपस में तय कर सकें और वे फॉरवर्ड हो जिससे पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तान के अंदर हर आदमी महफूज हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो और आइन की भी बालादस्ती हो। ये हम लोगों की ख्वाहिश है और इसी मुत्तफ़िका पॉइंट पे हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो एक्स स्पीकर भी हैं वो थोड़ा वजाहत कर देंगी पॉइंट वाइज, तो आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ भी आएगी और ख़वातीन होने के नाते इनका इम्पेक्ट भी हम समझते हैं बहुत अच्छा पड़ेगा पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली बहुत अच्छा पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी। आए आप बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पीटीआई के वक्त जो अपने अलायंस के साथ आए हैं यहाँ पे, उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। हामिद रज़ा साहब हैं और बीएनपी के भी हैं, जी एमडब्ल्यू उनके हैं, अचकजई साहब हैं, बहुत सीनियर हमारे पुराने कॉलीग्स भी रहे हैं, तो इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। एंड जो इशू इस वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ शख्सियात की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, और जो इशू है वो पाकिस्तान का इशू है। और अगर पाकिस्तान का चाहे लार्जर इंटरेस्ट में देखें या ग्रेटर या नेशनल, हर चीज़ में देखें, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है और जो चैलेंजेस आज दरकार हैं, मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे सिंध में जो है, यकीनन बलूचिस्तान तो जल ही रहा है, लेकिन हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो आज एहतजाज में है। आप चाहे पानी का इशू हो, चाहे आपकी वकला बरादरी हो, चाहे आपकी सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जो नौकरियां से निकाला जा रहा है, आज यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके बेरोज़गारी है, तो आप कोई इशू उठा लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ एहतजाज हो रहा है। और बहुत जो आज मैं समझती हूँ कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पीका अमेंडमेंट एक्ट जैसे जो ये दो कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉज दोनों के दोनों जो ये हैं, ये मैं समझती हूँ इस मुल्क की बका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जो मौक़िफ़ था इनका वो यही था कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हम सबको मिल के, जितनी पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी पूरी और जो अवाम है इस वक्त जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, कि सबको उठना पड़ेगा और एक साथ हम सबको उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि सिंध तो इस चीज़ से हिलावा है। हर दफ़ा जो है कि सिंध ने स्ट्रगल किया है जमहूरियत की बका के लिए, तो आज भी जो है कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए कि पानी जैसा इशू, वो इशू जो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और न सिर्फ सिंध का है, बलूचिस्तान का भी है और उससे पूरे पाकिस्तान का है। कि आप इस तरह कहाँ फैसले होते हैं पानी के हवाले से, और ये फैसला कर लिया जाता है जो सीसीआई में होना था, 90 दिन में सीसीआई को कॉल करना होता है। आज तक सीसीआई की मीटिंगें हमने नहीं सुनी कि हुई, और पानी का इशू जो वहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये सब मसाइल हैं जिसके लिए हमने सोचा है कि हम मिल के जो इस पे जद्दोजहद करेंगे, और दोनों हम भी यहाँ भी कमेटी बनेगी, पीर साहब भी एक कमेटी बनाएंगे, पीटीआई की भी एक कमेटी होगी, जो बैठ के ये सारी निटी-ग्रिटी इसकी जो भी है कि इसमें वो बारीकियाँ इसमें वो तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना होगा इस पे। पर बहरहाल इस वक्त पीर साहब की तरफ से कि खुशामदीद भी कहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो
सब के सामने है और वो आइन की बका है। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के बीच में, और किसी भी मुल्क का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये आइन है कि जो आज पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है, अगर उसको नुकसान पहुँचता है तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाना है, और अगर उसमें तब्दीलियां चाहें तो वो अवाम डिसाइड करेगी। आज अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है, वो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आज जिस तरह इलेक्शंस हुई, और आप सब जानते हैं कि जीडीए के 3 मेंबर्स जो जीत के भी आए, जिस तरह भी हुई थी इलेक्शंस, जो भी था कि अगर वो जीत के आने के बाद उन्होंने ओथ उठाने से इनकार कर दिया, वो आज नहीं बने हैं उस चीज़ का हिस्सा कि जहाँ पे इस तरह की लेजिस्लेशन हो। तो बहरहाल पार्लियामेंट भी हम समझते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव है, और जो दूसरे पिलर्स हैं, जो ट्राइकोटमी ऑफ द पावर है, कि उसको किस तरह डिस्टर्ब किया गया है, इसके हवाले से हम मुख्तलिफ आगे कमेटियाँ डिस्कस करेंगी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, और उस चीज़ को वापस कि ट्राइकोटमी ऑफ द पावर को वापस कैसे उसमें हमने लाना है। जी, इसके साथ मैं शुक्रिया अदा भी करूंगी। और सदर सर अब मैं समझता कि साईं यूनुसाई ने और आपा ने बड़ी वजाहत से आपको चीज़ें बयान कर दी। बुनियादी बात यही है कि जी हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग चकदी साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। जो प्रिंसिपल पोजीशन जो हमारी सारी इस दौरान रही है वो तकरीबन यकसां रही है। आइन के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं, हम इस 26वीं तरमीम को नहीं मानते, बिकॉज हम ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। ये बोगस और रिग्ड इलेक्शंस के लिए के ज़रिए ये वजूद में आई। इसकी तरफ से की गई कोई भी कानून साजी, इनकी तरफ से की गई कोई भी ये जो ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि ये इस किस्म के फैसले कर सकें। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो पीका अमेंडमेंट, कि सहाफ़त का वर्चुअली कत्ल हुआ है पीका अमेंडमेंट के ज़रिए, 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरी हमारी जुडिशरी को कत्ल करके रख दिया गया है। और हम आगे भी आने वाले दिनों में इन प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं, और जिस तरह डॉक्टर फमीदा साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामलात को पाकिस्तान में जो ना प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़ें। और उसमें यकीनन जो सिंध के हमारे इश्यूज़ हैं पानी के हवाले से, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे अमल के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, उस पर जो बड़ी सीरियस रेजोल्यूशन है सिंध के अंदर, एहतजाज भी हो रहे हैं। इसको जो हम आगे चल के किस तरह इनकॉपरेट करते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है। उससे हमें तक़वियत हासिल हुई है कि जी एक नेशनल लेवल की एक पार्टी वो बात कर रही है कि जी हम सिंध के इशूज़ को किस तरह डील करेंगे। तो हम समझते हैं कि इन प्रिंसिपल, आज पीर साहब की भी पोजीशन थी कि इन प्रिंसिपल ज़हनी तौर पे हमारी आपस में हम आहंगी है, लेकिन चूँकि चीज़ें हमें किसी बुनियादी मिनिमम प्रोग्राम पे लेकर आगे चलनी है। हम ये समझते हैं कि एक मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जिस पे तमाम जमातें अपोजिशन की मुत्तफ़िक़ हों, ताकि हम उस स्ट्रगल या जदोजहद में अगर हमने जाना है तो फिर हम एक प्रॉपर अंदाज में जो है उसको हम चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो हम बहुत वेलकम करते हैं हमारे अपने तमाम दोस्तों का, हुसन चकदी साहब का, असद कैसर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, लतीफ़ खोसर साहब का, हामिद रज़ा साहब का, और दूसरी जो PTI की और दूसरी जमातों क्या सजाद तरीन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका नासिर शराजी साहब हमारे MWM के। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो है ना वेलकम करता हूँ, और इन प्रिंसिपल हमारी बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक भी है, हम आहंगी भी है। इंशाअल्लाह आगे चल के हम मज़ीद अपनी कमेटियों के ज़रिए, एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में एक मुत्तफ़िका जो एक पोजीशन होगी अपोजिशन की, वही जो ना इन मसाइल को हल करने के लिए बेहतर अंदाज में चलेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे सरबराह हैं आईनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, हम पीर साहब के मोहतरम की इंतहाई मशकूर हैं। मैं तो बहुत बेहतरीन एहसासात लेके जा रहा हूँ। ये उनके
होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, नहीं चल सकता। हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाल्लाह हम जो 2627 को महमूद खां चकज़ई साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है। कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है, और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को डेडलाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ादिया होगी, और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पामाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसफ जरदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो फौत हो चुकी है, क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। क्या आप ऐसी जमहूरियत का खाका पेश करने जा रहे हैं जो फैज़ हमीद की सरबराही में 10 साल पार्लियामेंट को देने जा रही थी, या इक़्तिदार कौन सा ऐसा चाहते हैं? वो कौन सी जमहूरियत थी जब फैज़ हमीद पार्लियामेंट चलाते थे, तब उस जमहूरियत के खिलाफ आप कभी नहीं निकले, अब क्यों पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ? देखिए, हमने वाज़ेह बात की है कि आइन की बालादस्ती ये है कि तमाम इदारों की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पैरामीटर्स है, उसके अंदर काम करे। जो भी होगा आइन के अंदर पार्लियामेंट का जो किरदार है वो पार्लियामेंट अदा करे, फौज का जो किरदार है फौज अदा करे, अदलिया का जो किरदार है वो अदलिया अदा करे। जैसे वफाक में आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, वैसे सिंध में भी अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो क्या जो आपके वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप सिंध हुकूमत जिनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है उसमें आप सिंध के मामला भी रखेंगे? दूसरा ये बता दें कि आप आए थे इनसे इत्तेहाद करने, क्या इत्तफाक हुआ है वफाकी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, बाकी निटी-ग्रिटी हम आपस में तय करेंगे। रात को भी हमारा एक दूसरा बैठक है, उनसे उसमें भी मज़ीद डिटेल डिस्कस होगी। और इस वक्त तो आपको पता है हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों के तादाद से हमारे वर्कर जेलों में हैं,
اور اس طرح ابھی سندھ میں بھی انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے. نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ ڈر اور خوف سے کوئی ڈرے گا نہیں. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم اور سول سوسائٹی آگے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتی جنگ لڑنے سے عمران خان کو باہر لا سکتے ہیں, یا کوئی عوامی سطح پر کوئی ایسی مزاحمت یا کوئی احتجاج؟ دیکھیں, ہم عوامی جدوجہد بھی کریں گے اور عدالتی جدوجہد بھی کریں گے. ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. یہ بتا دیں, آپ کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف ہے اگر, تو کیا حکومت کے خلاف کوئی ملک گیر تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کو ڈی ریل کیا جائے؟ کیا مقصد آپ کا؟ نہیں, وہ تو ہم آپس میں مشاورت سے کریں گے نا. جب آپ ہماری کمیٹیاں بنیں گی, آپس میں مشاورت ہوگی, پھر آگے کی سوچیں گے کہ ہم نے آگے کیا اقدام اٹھانا ہے. پانی کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے. آپ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے, کون سے آپ کے رہنما ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے؟ ان سے پوچھیں. سندھ کے لوگ اس وقت 6 کینالوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں کہ جو کینال بن رہے ہیں اس سے سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے, اور کیا پورے ملک میں پی ٹی آئی اور باقی جو آپ کے ساتھ اتحادی ہے؟ ہمارا موقف میں کر چکا ہوں, صفدر عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا, بالکل واضح ہے. ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں, سندھ کی ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کا پانی چھینا جائے کسی گرین انیشیٹو کے لیے, کسی اور خطے کو دیا جائے. تو ہم بالکل سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے, سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے عرض کیا, ہم ملک کے ہر حصے کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور کھڑے ہیں. ہمارا کوئی فاصلہ نہیں ہے سندھ سے. ہم بالکل سندھ آتے بھی رہیں گے. ہماری یہاں کی پارٹی بہت متحرک ہے. نیم عادل صاحب کھڑے ہیں, یہ ابھی سندھ کا اندرونی سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ عمل جاری رہے گا. ہم اس تحریک کا مکمل طور پہ حصہ بنے رہیں گے. دیکھو, ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے سلمان صاحب. آئی ایم ایف سے کوئی میٹنگ نہیں ہونی تھی. ہم نے ایک خط ان کو لکھ دیا ہے, عمر ایوب صاحب نے. وہ چونکہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا کی کیا صورتحال ہے, وہ آ کے ملے ہیں خود چیف جسٹس سے. تو یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں قانون کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں, کوئی بھی ادارہ مالیاتی ادارہ ایک جنگل میں پیسے نہیں پھینکتا. وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے, یہاں پہ کوئی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی گزارشات, اپنا موقف بھیج دیا ہے, ہر ادارے کو بھیج دیا ہے جس کو معلوم ہونا چاہیے. سلمان صاحب, آپ کے ایک وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناسب بات تھی کہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جائیں؟ نہیں, معاملات طے نہیں کیے. میں اس ملاقات میں شامل تھا, لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل تھے. دیکھیں, ہم نے ملاقات عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی, ان کی مرضی سے کی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم ہر جگہ دستک دیں گے. ہم نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے, نہ اس کے متن کو مانتے ہیں, نہ طریقہ کار کو مانتے ہیں. لوگوں کو اغوا کیا گیا, تشدد کے ذریعے یہ ترمیم ہوئی. یہ بالکل باشگاف الفاظ میں ہم نے بات کی. ہم نے یہ بھی کہا, ہم نے صاحب یہ کہیے گا کہ ملک میں گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کل بھی کوئی اجلاس ہوا تھا, آج بھی یہاں پہ آئے ہیں اتحاد کے لیے جی ڈی اے کے پاس, لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے صدر مولانا فضل الرحمان وہ اس گرینڈ الائنس کی صدارت مانگ رہا ہے. اس بات پہ کتنی صداقت؟ نہیں, بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ کوئی اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, پی ٹی آئی پر نہیں, ایسا کچھ نہیں. قبضہ کر لیا ہے اور اندرونی اختلافات ہیں. دیکھیں, دوسرا 1 منٹ, امپائر کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہے, کوئی تھرڈ امپائر کے آپ ریویو کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نہیں, کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہے. ہمارا کسی تھرڈ امپائر کی طرف کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم, جیسا کہ میں نے عرض کیا, عوام کی سیاست کے لیے عوام کے ساتھ ہوں گے, سڑکوں پہ ہوں گے, عدالتوں میں بھی ہوں گے. ہم ہر سطح پہ یہ کریں گے. دیکھیں, اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی پہ مسلط نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب ہر ایک کو جانتے ہیں, انہوں نے پرکھا ہے, انہوں نے موقع کی مناسبت سے فیصلے کیے ہیں, اور یہ فیصلے ہوتے رہیں گے. تھینک یو. Thank you for مہربانی.